सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य है परम लाडले श्री युगल सरकार, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, जिनका चित्त निरंतर अपने आराध्य देव की स्मृति से युक्त हो गया है, या जो निरंतर उनके स्मरण से युक्त करना चाहते हैं, निरंतर इस प्रयास में हैं, तो निश्चित भगवत कृपा से उन्हें सफलता मिल जाएगी। जिनका ये चित्त निरंतर आराध्य देव के चिंतन से युक्त है, उन्हें कुछ बाकी नहीं रहता। तस्याहं सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य। जिनका चित्त निरंतर आराध्य देव के चिंतन से युक्त है, उन्हें स्वयं प्रभु के वाक्य हैं, वचन हैं, सुलभ हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। दुर्लभ प्रभु को कहा गया है।
प्राप्ति उन्हें पाना सहज नहीं, क्योंकि हो सकता है कहो कि पूज्य महाराज जी ने कहा भगवत प्राप्ति सहज है, तुम कह रहे हो कि प्रभु को पाना सहज नहीं, बात काट रहे हो। नहीं, संसार का चिंतन छोड़ देना, संसार की आसक्ति छोड़ देना, देह राग छूट जाना, ये बहुत कठिन है। भगवत साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति, प्रभु की निरंतर सन्निधि, ये दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है। हमारा चित्त संसार के चिंतन को छोड़ दे, संसार के विषय भोगों की आशा को छोड़ दे, एकमात्र हमारे हृदय में सुख बुद्धि प्रभु की हो जाए, ये बात कठिन है। ये जितनी जल्दी कर लो उतनी जल्दी सब कुछ सहज है। इसीलिए कह दिया जाता है कि भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, भगवान बड़े दुर्लभ है, कहाँ किसी को मिलते हैं। क्योंकि संसार का राग छोड़ पाना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। संतों की कृपा से, सत्संग से ये बात हृदय में आती है और छूट भी जाती है। यदि सावधानी पूर्वक उन वचनों को हृदय में मनन किया जाए, देखा जाए, उनके अनुसार चला जाए, तो बहुत जल्दी संसार राग छूट जाता है, जीवन सहज हो जाता है, प्रभु की ओर दौड़ पड़ता है। जहाँ बस इतना ही है, ये राग जहाँ छूटा, फिर प्रभु की ओर कैसे जाना, कैसे पाना, क्या करना, ये जानना नहीं पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। एक बार हृदय में वैराग्य उठे संसार के प्रति, नहीं चाहिए, थक गया, बस अब मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ, तो कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, दौड़ते चले जाओगे प्रभु की ओर। सारी युक्ति हृदय में ही प्रकट हो जाती है। जिन महानुभाव, परम भाग्यशाली जन, चिंतन को जिन्होंने अपने हृदय में बिठा लिया, जिनके हृदय की बात हो गई बस निरंतर चिंतन, अब कुछ हो ना हो, यहाँ तक कि प्रभु दर्शन दें ना दें, मैं प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ सकता, प्रभु की सतत स्मृति नहीं छोड़ सकता। अब मेरा जीवन प्रभु की स्मृति से युक्त रहेगा। कोई भी कार्य हम प्रभु के बिना स्मृति के नहीं कर सकते। तो जिनका चित्त निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन से युक्त रहता है, सतत जिसके हृदय में प्रभु की स्मृति बनी रहती है, ऐसे जन, ऐसे महाभाग्यशाली को प्रभु सुलभ हो जाते हैं, सरस हो जाते हैं, और महापुरुष जन कहते हैं सस्ते हो जाते हैं, बिना मोल के बिक जाते हैं। नाम हमें पूरी तरह से स्मरण नहीं है। ब्रज के भक्तों में एक प्रसंग है। 12-13 वर्ष के बालक यवन कुल में प्रकट हुए, स्कूल जाते थे, मकबरा कहते, मस्जिद कहते हैं, वहाँ पढ़ने जाते थे, और वहाँ से उनके और भी साथी थे। एक उनका खास सगा भाई चाचा का लड़का था, वह साथ ही रहता था। एक दिन की बात है कि लौट रहे थे, तो रास्ते में देखा श्री राधा श्याम सुंदर, ये तो सुंदरता की राशि हैं, छैल छबीली लाडली, छैल छबीलो लाल, अत्यंत सुकुमार श्री श्यामा श्याम विराजमान है, मंद मंद मुस्कुराते हुए। बस एक बार ऐसे देखा और बस देखते रह गए, बहुत देर तक बस ऐसे देख रहे, अंदर बस ये चल रहा है कितने सुंदर हैं, और अपनी भाषा में कह रहे हैं श्री कृष्ण और उनकी दुल्हन कितनी सुंदर है, ऐसा अपने भाव में। उनके जो भाई थे वे बोले तू काफिर वाले काम क्यों करता है, चल यहाँ से, मैं तेरी आज ही शिकायत करता हूँ, आज ही तुझे
मैं दंड दिलवाता हूँ, यदि ऐसा नहीं किया तो फिर तू काफिर हो जाएगा। तू काफिरों के मंदिर के सामने खड़ा होता है। वह चुप रहे, कुछ कहे नहीं और घर आ गए। पर एक बार जो प्रभु को देख ले, प्रभु जिसे अपनाना चाहे, अब उसकी बस की नहीं रहती। चित्त में अब वो सुंदर स्वरूप बस गया। खाते पीते उठते बैठते हर समय बिना प्रयास के स्मरण चल रहा है। पढ़ते हैं तो वो सब, अभी तक तो अभी खेलते थे, अब एकांत में घंटों बैठे हैं वैसे, वही मोहिनी मूरत का स्मरण। ये बात जब घर वालों ने देखी तो सोचा हो सकता है कोई पढ़ाई की बात हो या किसी से ने कुछ कह दिया हो, तो ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दिया। पर प्राय ऐसा होने लगा कि वो जब अपने पढ़ के लौटते या जाते तो बस उनको देखते रहते, घंटों घंटों वहाँ खड़े रहते। यहाँ तक बात बढ़ गई कि आंसू बहते रहते उनके। प्रभु चितचोर हैं, चंचल चित्त आकर्षणी श्री लाडली जो है, सरल भाव से यदि उनके सम्मुख हो जाओ, कपट छूट जाए, बुद्धिमानी छूट जाए तो बहुत सहज है, नहीं तो बहुत कठिन भी है। बुद्धिमानी ना लोगे तो चित्त में हर समय चिंतन बस। अब घंटों खड़े हैं, बस आंखों से आंसू बह रहे, यही चल रहा। कितने सुंदर है, कितने सुकुमार है। अब ये बात उसने छुपाई नहीं। भाई एकांत बोला, अब तेरी मैं निश्चित कह दूंगा, तू काफिर हो गया। अभी तक कह रहे थे कि तू काफिर हो जाएगा, अब कह रहे तू काफिर हो गया। अब मैं चाचा से जाकर सारी बात कह दूंगा, और उनसे पहले आकर घर पे सब बात बता दी। पहले माँ को बताई। माँ ने सोचा कि बच्चा बिगड़ जाएगा, इसलिए अभी इसके पिता को बता देते हैं, नहीं तो फिर आगे बात बिगड़ जाएगी। उनका अंदर का भाव था कि अभी थोड़ा डांट देंगे तो शांत हो जाएगा, डर जाएगा। रात्रि में आए और पहले आते ही सारी बात कह दी। और जो उनके पिता थे उन्होंने कुछ नहीं देखा, एक मोटी छड़ी उठाई, बहुत बुरी तरह से पीटा, बहुत मारा, इतना मारा कि बेहोश हो गए। माँ को एक बार तो लगा कि मैंने तो सोचा था कि डर जाएगा, पर उसने सोचा कि नहीं, काफिर हो रहा है इसलिए ठीक किया। पूरी रात हो गई। पिटने के बाद कोई बात नहीं कही, वो ऐसे ही बाहर बैठे हैं चुप। उन्हें सोचा कि इसके ऊपर कुछ हो गया है, कुछ ऊपरली चक्कर हो गया। बोले तेरे ऊपर ये जो काफिर वाला भूत चढ़ गया ना। और उसने बहुत कुछ कहा उनसे, समझ जा। पर वे शांत रहे, कुछ नहीं बोले। आगे जाके घर वालों ने सोचा कि अब ये संभल गया होगा, वैसे ही शांत स्कूल जाते, लौट जाते। पर उनका हृदय, जैसे जैसे सच्चे उपासक को प्रतिकूलताएं मिलती हैं ना, जैसे जैसे ताप लगता है, उसकी भक्ति में रंग आता है, वह और दृढ़ हो जाता है अपनी उपासना में। क्योंकि दिख रहा है अभी तक जिन्हें अपना माना था वे तो झूठे हैं, स्वार्थ तक ही तो। आज मैं काम का नहीं हूं तो मेरे संग ऐसा व्यवहार। चुप रहे। अब असली बात, अब प्रभु ने वास्तविक चित्त घसीटना शुरू कर दिया। निरंतर स्मरण प्रभु का, सतत स्मृति। घंटों बैठे हुए, पूरी पूरी रात ऐसे बैठे हुए हैं। फिर पिता ने दोबारा से बहुत पीटा। चुप रहे, तब भी कुछ नहीं बोले, चले गए। वह सोचने लगे कि अब ये निश्चित समझ जाएगा और या इसे अब यहां से कहीं बाहर ले जाएंगे। उसने अपनी मां से कहा, कर मैं काफिर हो गया हूं। नाम कुछ ऐसे ही था, अगर आ जाएगा तो। मैं काफिर हो गया। वही जो उपासक थे ना, उन्होंने कहा मैं काफिर हो गया, अब मैं आपके मतलब का नहीं रहा, अब मैं यहां रहूंगा नहीं, चला जाऊंगा। उनकी जो माता जी थी उन्होंने सोचा कि शायद
पीट दिया है कई बार, तो इसलिए उसके हृदय में डर बैठ गया और ऐसा कह रहा है। पर ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। प्रातःकाल होते ही वे घर से चले गए। कहाँ गए, कहाँ, कोई पता नहीं। बहुत ढूंढा गया, कहीं भी कोई खबर नहीं उनकी। 14 दिन बीत गए। वे वहां से, प्रसंग तो और लंबा है, वे वहां से यहां युगल घाट पे रेती में विराजमान थे। शरीर में एक लंगोट लगी हुई है और कुछ नहीं पास में। पद्मासन से बैठे हैं। उनकी दृष्टि ऐसे सीधे यमुना जी की ओर लगी हुई है, एकटक। तो श्री जी ने श्री ललिता जी को भेजा, जाओ, ये ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है और मेरे स्मृति से युक्त है, जाओ इसे प्रसाद पवा कराओ। तो ललिता जी स्वयं आई, आकर उन्हें प्रसाद दिया और कहा, तुम संध्या तक रुको यहीं, मैं संध्या को आऊंगी और तुम्हें ले जाऊंगी सदा सदा के लिए। स्वामिनी जी तुम्हारे ऊपर बहुत कृपालु हैं, तुम्हें अपनी सेवा में सदा सदा के लिए रख लेंगी, ऐसा कहा। तो उन्हें ढूंढने के लिए कोई थे, वह आ निकले वहाँ। उनके पिता से संपर्क हुआ, जो कि इतने दिनों से ढूंढ रहे थे ना। उन्होंने देखा, उनसे कहा ललिता जी ने कि तुम यहीं रुकना, देखो ये कुछ खा पी नहीं रहा, कुछ भी अपनी परवाह नहीं कर रहा, संध्या तक इसे रुको, मैं इसे संध्या से को आऊँगी और ले जाऊँगी। तो उन्होंने सोचा कि ये शायद कोई ब्रजवासिन है, पर दिव्य स्वरूप, ऐसा दिव्य स्वरूप उनका, सोचा कि कोई ब्रजवासिन है, हो सकता है अपने घर ले जाएंगे। वहाँ उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि इतना आकर्षण वो मना नहीं कर पाए। हाँ, जैसी आपकी राजी, मैं संध्या तक रुकूंगा, इनका ध्यान रखूंगा। रुके रहे। वहाँ थोड़ी जब उन्हें देखा कि ये अपने प्रकृतिस्थ हैं, तो वार्ता करना चाहिए। पूछा कौन है, कहाँ से आए। तो बहुत सारांश में कम बोलकर उन्हें सारी बात बता दी। फिर कहा तुम मुझे राधा कुंड ले जा सकते हो। तो उन्होंने पूछा कि क्या है राधा कुंड में। तो अपनी भाषा में कहते हैं वहाँ मोहब्बत की हवा बहती है, वहाँ ये संसारिकता नहीं है, वहाँ ये दुख नहीं है, ये संसार बड़ा दुख में है, केवल अपने स्वार्थ के लिए ही सब कार्य करता है। जरा सी उसे स्वार्थ की भावना में यदि भावना बन जाए कि अब इससे मेरा काम नहीं होगा, तो बस हानि पहुंचा देगा, ऐसी स्थिति है। वहाँ मोहब्बत की हवा बहती है, उनके वचन है। मुझे वहाँ जाना है, मैं सदा सदा के लिए वहीं जाकर रहूँगा। ये चर्चा हो ही रही थी और फिर धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ, संध्या का समय हुआ। अब देखा उन्होंने कि वही सखी जो सुबह आई थी अभी भी वही आई है, पर अब और दिव्य स्वरूप से आई। इतना वस्त्र ऐसे, पूरा उनके श्रृंगार का वर्णन है कि ऐसा लगता है कि इतनी हल्की देह है कि वायु से उड़ जाएगी, लेकिन चिदानंद में है। उनकी कृपा से उन्हें भी दर्शन हो रहा है, उन भक्त की कृपा से। आई और कहा चल, तुझे श्री जी बुला रहे हैं। हाथ पकड़ा और सशरीर ले गई दिव्य धाम। 14 दिन तक अखंड स्मृति से युक्त हो गए और भगवत प्राप्ति हो गई। जिनका भी चित्त निरंतर स्मृति से युक्त हो जाता है, प्रभु उसे सुलभ हो जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि कुछ बाकी, उसे कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कुछ जाना बाकी नहीं रहता, कुछ करना उसके लिए शेष नहीं रह जाता। परम उपलब्धि, संसार का राग छोड़ना और भी आदि कर कुछ नहीं करना, बस एक हृदय में बिठा ले, अब मेरे से जो होगा प्रभु की प्रसन्नता के लिए होगा। यहाँ से स्मृति प्रारंभ होती है, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है मेरे प्रभु ही है। बस अब ये स्मृति आपको आगे की स्मृति करने की सामर्थ्य दे देगी।
निरंतर श्री श्यामा श्याम की, क्योंकि अभी हम सीधा श्री श्यामा श्याम की दिव्य लीलाओं का चिंतन नहीं कर सकते। हृदय में जब तक वो स्थिति नहीं आई, जब तक वह कृपा की बात हृदय में नहीं आएगी, तब तक नहीं कर सकते। तब इसीलिए खूब सत्संग सुने, खूब नाम जप, कीर्तन, सेवा, संतों का चिंतन, भक्तों का चिंतन, नाम का चिंतन, ऐसी हृदय की धरा हो जाए कि लीला चिंतन करने का सामर्थ्य आ जाएगा। सीधे लीला का चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वर्णन है। अब हमारी भावना अभी चिदानंद में तो हुई नहीं, तो उनकी पंक्तियों को कहीं संसारिक भाव न दे लें। तो कृपा करके जब पद अपना भाव प्रकट करेंगे, वो तभी होता है। निरंतर उनका गायन, स्मरण, ये सबसे पहले जो भी करते हो, जो भी कर रहे हैं, भगवत समर्पित जीवन, सर्वत्र भगवत भावना, हर समय प्रभु की याद, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु कृपा करो मेरे हृदय में सतत स्मृति आपकी चलने लग जाए। कह रहे हैं कैसी स्मृति होनी चाहिए? श्री कबीर जी महाराज कह रहे हैं, सुमिरन सुधी यो करो जैसे कामी काम, एक पलक ना बीसरे निस दिन आठो याम। ऐसी स्मृति करो आठों प्रहर, जैसे किसी का चित्त किसी कामना से युक्त हो जाए, प्रबल कामना से युक्त, ये मुझे चाहिए, उसे और कुछ नहीं दिखाई देता, उसके हृदय की वृत्ति बस ये मुझे प्राप्त हो। ऐसी हृदय की स्मृति कीजिए जैसे कामी कामिनी की करता है, ऐसी आसक्तिपूर्ण स्मृति करता है, कहीं भी गुंजाइश नहीं। ऐसे स्मृति करो, एक क्षण भी नहीं भूलता। श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे प्रभु, जैसे कामी को कामिनी प्रिय लगती है, बिना प्रयास के स्मरण होता है। जिनका चित्त आसक्त है संसार में, यही सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। भगवान कृपा करके इससे बचाएं। 3 बात, कंचन, कामिनी, कीर्ति। कंचन भी तज सकते हैं, क्योंकि वृत्ति आई, मान लो अभी कुछ इकट्ठा हुआ धन, एकदम वृत्ति आई वैराग्य में, है कहाँ अटक रहे हो, सब ध्वंस, फेंक दिया या हटा दिया या नष्ट हो गया। कीर्ति भी हो सकता है कि एक बार बढ़े और अंदर आ जाए कि क्या सब झूठा है, असत्य ही तो है। कामिनी का चिंतन, उसके राग का चिंतन, क्योंकि वहां एक सुखमय वृत्ति है। ये ज्यादा खतरनाक बात है, ये ज्यादा हानिकारक है। सुखमय वृत्ति, वहां सुखपूर्वक वृत्ति जा रही, इसे छोड़ पाना। इसीलिए प्राय गुरुजन कहते हैं चिंतन भी ना बनने पावे। तुम्हारा चित्त ऐसा ना हो तुम इतना छूट दे दो कि भूल जाओ प्रभु को। संयोग हो जाए तो बहुत ही हानिकारक हो गया, क्योंकि संस्कार बन गया। अब वह कटना बहुत कठिन है। अहेतु की कृपा प्रभु की हो और है, जो सुनने को मिल जाए, समझ में आ जाए और संभाल लें। अन्यथा ये एक बार राग हो गया ना, एक बार सुखपूर्ण वृत्ति गई ना, ये कठिन हो जाता है। अच्छा, कुछ नहीं, कीर्ति के लिए कहाँ जाओगे? कुछ नहीं कर सकते। कंचन कहाँ से लाओगे? लेकिन कामिनी का चिंतन आपको कुछ करना नहीं है,
किसी के पास नहीं आना, बैठे हुए, क्योंकि पूर्व संस्कार है ना, ये ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए इससे बच जाए, समझ जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रभु ऐसी कृपा करो जैसे कामी कामिनी का चिंतन करता है, एक पलक ना बिसरे, एक क्षण नहीं भूल सकता। लोभी को जैसे दाम प्रिय लगता है, ऐसे मुझे आपका नाम अच्छा लगने लग जाए। लेकिन प्रभु एक और बात कहें, आगे कह रहे हैं हो सकता है कहीं ना कहीं कि वैराग्य उठे और ये छूट जाए, इसमें अंतर पड़ जाए, हो सकता है, क्योंकि ये सत्य तो है नहीं, असत्य है। पर हे प्रभु आप मुझे ऐसे प्यारे लगने लग जाओ कि किसी भी तरह आपको ना भूलो, निरंतर। आगे इसीलिए पंक्ति गोस्वामी जी कह रहे हैं तिमी रघुनाथ निरंतर। पहली पंक्ति तो कह ही दी, फिर आगे निरंतर नहीं कहते, आगे कह रहे हैं निरंतर, मुझे निरंतर आठों प्रहर एक क्षण के लिए भी आपको ना भूलूं, आपका नाम ना भूलूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। ऐसा जिसका चित्त प्रभु के स्मरण से युक्त हो गया है, उसे कुछ पाना बाकी नहीं रह गया। भक्तों की कृपा से ही ये संभव है। सत्य सत्य परम सत्य, दूसरा इसका कोई उपाय नहीं। संग से कृपा कहते ना, यही है। कृपा से संग मिला, अब इसी संग से ये प्राप्त होगा। श्री मीरा जी को ढूंढने के लिए चारों ओर सब वार्ता हो रही है, चर्चा हो रही है, पर किसी को निश्चित ये पता नहीं कहाँ है। सुलंबर रावत जी आए, पूरी जानकारी करी। सब जानने के बाद विक्रम सिंह राणा से जाकर जब वार्ता करी और निष्कर्ष निकला कि भूत महल की आप चाबी दे दीजिए, एक बार वहाँ देख लिया जाए, हो सकता है इतने भीड़ में कहीं छूट गई हो, एक आधा स्त्री रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो विक्रम सिंह राणा ने कहा हाँ लो चाबी, कहीं गलती से यदि किसी कक्ष में बंद रह गई होंगी तो सारे बात मेरे ही माथे आ जाएगी, सब मुझे ही दोषी ठहराएंगे। बोले क्यों, ऐसा क्यों, सरकार को दोषी क्यों ठहराएंगे? भाई भीड़ है, एक आध यदि छूट जाती है इतनी भीड़ में तो कोई इसमें आपका क्या, आप निश्चिंत रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चाबियां ली और वहां से कुछ उमरावों के साथ वे भूत महल की ओर गए। वहां जाकर जैसे ही ताला खोला, अंदर प्रवेश किया तो देखा एक दिव्य प्रकाश पुंज, भूमि पर चारों ओर रज पड़ी हुई है और वहीं आसन में श्री मीरा जी विराजमान है। पूर्व अभ्यास है ही योग का, बस पद्मासन में विराजमान है। उनका दिव्य तेज से वह महल पूरा प्रकाशमान हो रहा है। पहली बार सुलंबर रावत जी, ये सब बड़े जन हैं, इन्होंने देखा, देखते ही आश्चर्य में हो गए, ऐसा दिव्य स्वरूप। कुछ क्षण के बाद तत्काल दृष्टि नीचे करी और अपनी साफे को संभाला और समीप में जो और भी संग गए थे ना, उनमें से कुछ जनों को भेजा, जाओ इनकी दासियों को बुला लाओ, रथ बुला लाओ। सैनिक, कुछ दासियां, रथ वहां आए। आकर ज्यों ही दासियों ने देखा वह रो पड़ी। इस अवस्था में बिना कुछ खाए पिए श्री मीरा जी विराजमान हैं। धूल पूरे कक्ष में है, सुधी नहीं है बाहर की। उन्हें संभाला सुलंबर रावत जी ने, धैर्य धारण करो, अभी इनको यहां से महल लेके चलते हैं। उठाया और रथ में विराजमान किया। साथ में श्री मिथुला और चंपा, ये दोनों उनके साथ ही बैठी। पर्दे गिरा दिए गए और पैदल कुछ सैनिक, कुछ सखियां संग संग चलने लगे। श्री सुलंबर रावत जी को अब रहा नहीं गया, आंखों में आंसू, भक्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव देख रहे हैं। भक्त देखो, संग मिला ना, यहां भले वर्णन नहीं,
एक भी नहीं रहा होगा। जो आत्माएं भटक रही थी सब मुक्त हो गई, सब। पूज्य राधा बाबा जब ये जौहर का हुआ था ना, 16,000 32,000 रानी के साथ, पद्मावती रानी का, वहाँ जब गए तो देखा वह प्रेत आत्माएं भटक रही हैं। प्रभु से सीधी वार्ता करी, प्रभु इनकी मुक्ति नहीं हुई, ये तो सब पतिव्रता हैं, इन सबको आप कृपा करो। उन्होंने कहा भगवान भी विनोदी हैं। कहा बाबा जी 32,000 हैं, इतना को तुम एक साथ? बोले हाँ, तुम्हारा कुछ लग रहा है क्या? बोले कुछ नहीं लग रहा हमारा, तो बस बोले अभी इन सबको परम पद पे विराजमान करो। एक महापुरुष की कृपा से एक साथ 32,000 रानियां तत्काल गोपी स्वरूप होके प्रभु की लीला में प्रवेश कर गई। ये है महापुरुषों का सानिध्य। जो ही सानिध्य प्राप्त हुआ एक भी नहीं बचा होगा। कहाँ वर्णन है, यदि उधर कोई चला जाए तो या पागल हो जाता है, या बीमार हो जाता है, या मर जाता है। वह विराजमान है, सबका उद्धार हो गया। आए महल में और श्री ठाकुर जी के आके ऐसे हृदय से लगा दिया अपने बात। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।